इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 4A में 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। तो गुणज का कहने का मतलब क्या हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 4 से पूर्णतः। तो 10 के बाद पहला संख्या कौन होगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद डॉट डॉट डॉट। 250 4 से विभाजित नहीं है, लेकिन 248 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। अब देखो 10 से 250 के बीच में ना 12 से 248 तक है। 249 भी नहीं होगा, 250 भी नहीं होगा, क्योंकि 249 भी 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है और 250 भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो उससे कम ही ना लेना था, तो 248 से ना लेंगे, जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से कट जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्णतः विभाजित। तो बाबू ये तुम्हारा एपी तैयार हो न गया। 12, 16, 20 डॉट 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 कहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक कितना टोटल पद होंगे ये निकालना है, कितने संख्या है जो 4 से कट जाते हैं। तो चलिए, यानी n का मान निकालना होगा। क्या चीज़ का मान निकालेंगे। तो a का मान आपका हो गया 12, d का मान हो गया 4 का ना अंतर है जी, और tn लास्ट टर्म में कितना है, हम लोग को निकालना क्या है, n। तो जानते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस tn का मान कितना है 248। a का मान n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना। अब जो 248 प्लस में बराबर किस पर है, तो कुछ हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 इंटू 4। देखिए 248 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 236 बचेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 4 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा जी। देखिए 5 चौके 20, यहाँ हो गया कितना 36 नहीं बचेगा। 9 चौके 59 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 59 बार में। तो n माइनस 1 बराबर हो गया 59, इसलिए n बराबर 59 प्लस 1 न जी, क्योंकि माइनस में बराबर के उस पर है तो कुछ हो जाएगा, तो 60 हो गया। कितना हो गया, कोई दिक्कत है, कितना आंसर होगा, मतलब 60 को ऐसी संख्या है जो 4 के गुणज है, 4 के गुणज है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे 12, क्वेश्चन नंबर 12। किसी समांतर श्रेणी के पीवे तथा आरवे पद क्रमशः ए बी सी है, तो सिद्ध करे कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर कितना 0। यही ना सिद्ध करना। क्या बोला, टी बोला है a, टी क्यू बोला है b और टी आर बोला है c, यही ना बोला है क्वेश्चन। तो चलिए आगे सॉल्व करते, लिखेंगे माना कि प्रथम पद x तथा सर्वांतर d है। प्रथम पद a इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टीपी का मान a दे चुका है, तो जो दे दिया हुआ रहता है उसे अलग मानना होता है, इसलिए हम इसको क्या मान लिए, प्रथम पद को x मान लिए। अगर ए बी सी के एक जगह पर दूसरा कुछ और होता तो हम a का a रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए टीपी बराबर क्या दिया हुआ है, तो टीपी बराबर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होता है ना बाबू। पी का मान कितना, टीपी का मान कितना मालूम है, ए बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर ए हटा कर क्या लिखा जाएगा, प्रथम पद x है, तो x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का डी रहेगा। समीकरण
फर्स्ट। आगे देखते हैं, उसके बाद टी क्यू क्या दिया हुआ है, तो टी क्यू में होगा एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, और टी क्यू का मान क्या होगा बाबू, बी दिया हुआ ना, टी क्यू बी है, तो एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या हो गया समीकरण, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, टी आर में क्या हुआ है एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू डी, तो टी आर को बोला गया है सी, क्या बोला गया है, तो एक्स प्लस आर माइनस वन इंटू कितना हो गया, ये समीकरण हो गया थर्ड। अब इतना बराबर जीरो लाना है ना, इतना बराबर क्या करना है, चलिए ध्यान से देखिए क्या है, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर कितना हो गया, जीरो लाना है। चलिए इसको बोलते हैं हम लोग LHS, इसको बोलते हैं, यानी LHS को सॉल्व करके RHS ला दे तो सिद्ध हो ना जाएगा। चलिए ए को हटा के क्या लिखा जा सकता है, ये पूरा लिख देंगे, तो एक्स प्लस पी माइनस वन इंटू डी, अब इंटू में क्या हो जाएगा क्यू माइनस आर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। ये वाला एक बार इसमें भी गुना करेगा, ये वाला एक बार इसमें भी गुना करेगा, करेगा ना, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, चलो रहने देते हैं, फिर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। बी को हटा के क्या लिख सकते हैं जी, एक्स इंटू क्यू सॉरी एक्स प्लस क्यू माइनस वन इंटू कितना डी, अब इंटू में फिर क्या लिख देंगे आर माइनस पी, प्लस सी को हटा के क्या लिख सकते हैं, तो एक्स प्लस क्या है जी आर माइनस वन इंटू डी, और इंटू में क्या लिखाएगा पी माइनस क्यू, बस इतना ही नहीं लिखाएगा, बराबर जीरो नहीं लिखना है, अब जीरो तो लाना है। चलिए आगे देखते हैं, ये एक्स देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब जगह एक्स है ना, तो एक्स को सब में से कॉमन कर ले क्या, चलिए इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा बढ़िया। ये देखिए सब में एक्स है, और एक्स के साथ सब में एक बार ई गुना करेगा, एक बार ई गुना करेगा और एक बार ये गुना करेगा, करेगा ना कि नहीं करेगा, एक्स के साथ एक बार ई गुना करेगा ना, यहाँ से यहाँ गुना करेगा, यहाँ से यहाँ गुना करेगा, यहाँ से यहाँ गुना करेगा, तो अगर हम इसको कॉमन कर लेते हैं तो ये सब क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, सब क्या चीज़ में आ जाएगा, चलिए नीचे दिखाई देगा, तो एक्स कॉमन कर ले रहे हैं, तो अंदर में क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से एक्स कॉमन, तो ई वाला ना गुना करेगा इसके साथ जी, तो क्यू माइनस आर प्लस यहाँ भी एक्स वाला में गुना करेगा ना, तो कौन बचेगा अंदर में आर माइनस पी, फिर प्लस ये वाला में गुना करेगा ना, तो एक्स तो बाहर आ चुका है, तो ये वाला अंदर रहेगा पी माइनस क्यू, इसको छोड़ देते हैं, ये हो गया। अब देखो ये वाला इसमें भी तो गुना करेगा, ये वाला इसमें गुना करेगा ना बाबू, ये वाला इसमें गुना करेगा, ये वाला इसमें, दोनों में ना गुना करेगा ये, तो एक बार तो अभी एकरा में खाली गुना करवाए हैं, फिर एकरा में भी गुना करे, तो डी सब में दिखाई दे रहा है क्या, अरे डी सब में दिखाई दे रहा है, तो डी को कॉमन कर लेंगे। अब की अंदर में क्या क्या बचेगा, तो ये दोनों बचेगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, यहाँ से फिर ये दोनों बचेगा प्लस में q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस में ये दोनों बचेगा r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू,
ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, ई आर से ई आर कैंसिल, ई पी से ई पी कैंसिल, ये वाला क्यू से ये वाला क्यू कैंसिल होगा, प्लस माइनस सब है। तो यहाँ क्या बचा मेरे पास, तो 0 गुने x हो गया ये, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, प्लस डी इंटू, ये सबको पहले गुना कर दे क्या, तो p प्लस क्यू, पी क्यू होगा ना। अब प्लस माइनस क्यू इंटू 1 क्यू। अच्छा अब यहाँ चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, ओ सॉरी कहाँ, यहाँ नहीं क्यों ना किए हैं जी, एक मिनट, P इंटू ये हो गया, और फिर Q इंटू 1 Q। अब R ना करेगा, प्लस माइनस R इंटू पी, पी आर या आर पी भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस R इंटू 1 R हो गया, कोई दिक्कत। फिर ये वाला प्लस Q इंटू आर, क्यू आर, प्लस माइनस 1 इंटू आर, आर हो गया, कोई दिक्कत। ज़्यादा उधर आगे देखते हैं, ये तो आर दोनों में गुना किया, P प्लस माइनस P इंटू क्यू, पी क्यू, माइनस माइनस P इंटू 1। अब यहाँ चलेंगे, P इंटू आर, प्लस 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 पी आर, अच्छा प्लस माइनस P इंटू 1। अब Q प्लस माइनस Q इंटू आर, माइनस माइनस Q इंटू 1। अब अंदर में देखो, E माइनस क्यू प्लस क्यू कटेगा, हाँ कटेगा, पी क्यू प्लस में है, पी क्यू यहाँ कुछ में है, तो ये दोनों भी कटेगा। पी आर माइनस में है, पी आर कुछ में है, ये दोनों कटेगा। आर प्लस में है, आर कुछ में है, कटेगा। क्यू आर कुछ में है, क्यू आर कुछ में माइनस में, तो दोनों कटेगा। अच्छा पी प्लस में पी माइनस में, तो ये दोनों भी कटेगा। अंदर में क्या बचा, तो x इंटू 0 प्लस डी इंटू भी, तो 0 गुने एक्स, 0 गुने डी, और 0 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और क्या मिल गया, आर एच एस प्रूव्ड। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर कट गया जी, 13 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्या को प्राप्त करें। तो 30 है तो 3 से कटेगा तो 10 हो जाएगा, बीच वाला संख्या 10 होगा, किनारे वाला होगा 5 और लास्ट वाला 15 आंसर होगा। यानी 5 10 15 तीन वो संख्या होगा, 5 10 15। चलिए किस प्रकार से आया देख लीजिए ध्यान से। देखिए माना कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 3 संख्या है, 3 संख्याएं हैं। हम ये मान लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ये तीनों संख्या है। अब बोल रहे हैं प्रश्न से 3 संख्या के बाद बताए थे ना, 4 संख्या 5 संख्या तक बताए थे ना जी, किस प्रकार से माना जाता है, तो वही 3 संख्या मान ली है। तो प्रश्न कहता है तीनों का जोड़ कितना बोला है, तीनों का जोड़ 30 बोला है। चलिए अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बोले हैं, चलिए ये बीटा से ये बीटा कैंसिल होगा ना, क्योंकि एक माइनस हो गया क्या चीज में,
तो के को अल्फा हो गया 3 अल्फा बराबर 30, तो कटेगा कितना बार में, तो वही ना हम 10 लाए थे। अल्फा का मान निकल गया कितना, अब बोला तथा इसका गुणनफल 750 है, तो गुणनफल मतलब क्या, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा इंटू अल्फा प्लस, चलो ध्यान दो, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो गुणा करके हम एगो दोनों का स्क्वायर कर देते थे ना, और इंटू में अल्फा के, अल्फा का मान कितना, ओ सॉरी 750, 750, 10 का स्क्वायर, अब अब बीटा तो मालूम नहीं है, तो बीटा का बीटा रह गया, अब इंटू कितना 10 बराबर कितना, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 दाएँ कितना हो गया बाबू, अब बीटा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर, अब माइनस में कितना, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 75 माइनस 100, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस 25 बचेगा ना जी, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, अब बचेगा क्या, बीटा स्क्वायर बराबर कितना है 25, तो बीटा बराबर कितना होगा 5 होगा ना, अंडर रूट डाल दें, अब ठीक है, कोई दिक्कत। अब तीनों संख्या तुमको मालूम है कि नहीं मालूम है, चलो ये हो गया 10 माइनस 5, ये हो गया 10 और ये 10 प्लस, तो 10 माइनस 5 कितना होता है 10 के 10 और 10 5, यही तीनों संख्या है, कोई दिक्कत है, चलिए तो यहाँ लिख देंगे, तीनों संख्या लिखा जाएगा ना जी, तीनों संख्या लिखा गया ना, चलिए बहुत अच्छा। 13 का दूसरा आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3 पदों का योग 21 है एवं प्रथम पद और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पदों का ज्ञात करिएगा, तो 7 हो जाएगा कंफर्म, 7 या 21, तीनों का योग कितना बोला है, तीनों का योग कितना बोला है 21, तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस में अल्फा प्लस बराबर कितना बोले हैं, ये बीटा से बीटा, तो क्या को अल्फा बराबर कितना 7 या 21, अल्फा का मान कितना निकल गया। अब क्या कहता है केस नंबर 2 में, कहता है केस 2 में कह रहा है कि तृतीय पदों, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल, प्रथम यानी अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा, सॉरी तृतीय ना बोल रहे जी, अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का गुणनफल अल्फा के अल्फा से कितना अधिक है, इन्हें बोल रहे हैं, बन तो गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस, यह हो गया अल्फा प्लस, अल्फा का मान कितना आया है, तो 7 का स्क्वायर होगा माइनस बीटा स्क्वायर, और अल्फा का मान कितना है 7 प्लस 6 ना, 7 सते माइनस कितना, और 7 से कितना होता है जी 13 ना होता है, चलिए माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 13 माइनस 49, तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या है 36 है, तो बीटा बराबर अंडर रूट 36, और 36 का मान कितना होगा 6, अब रख के निकाल लेंगे, 7 में से 6 गया 1, 7 कम 7 और 7 6 13, 1 7 13, कौन आंसर होगा 1 7 13। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 14, तो 14 के हम लोग दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी 4 लगातार संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 50 है, कितना है, तथा उनमें महत्तम और लघुत्तम का गुना 4, एक मिनट,
तथा उनमें महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। जो सबसे बड़ी संख्या है छोटी संख्या कितना गुना है? 4 गुना है। चलिए, लेकिन माना कि a माइनस 3b a माइनस b a प्लस 3b और a प्लस प्लस b, ये 4 लगातार संख्या है। है ना। हम अल्फा बीटा नहीं मान रही, अल्फा बीटा मानने में थोड़ा हमारा लिखने में दिक्कत हो जाता है, बीटा अलबत लिखाते हैं ना, थोड़ा अजीब लिखा जाता है, इसलिए हम इसमें मान लें। कोई दिक्कत नहीं है, आप अल्फा बीटा भी लेकर बना सकते हैं, अल्फा बीटा लिख करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलता है ये चारों संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है। तो लिखेंगे प्रश्न से, केस 1 है ये, कह रहा है कि a माइनस 3b प्लस a माइनस b प्लस a प्लस 3b प्लस a प्लस, ये चारों का जोड़ना है जी। देखो कितना बोल रहे हैं? EB से EB, E3B से E3B, तो 4 गो a हुआ ना जी, बराबर कितना? इसलिए a बराबर 50 बटा कितना? 25 बटा 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हुआ ना। अब क्या बोल रहा है? केस 2 में बोला कि महत्तम संख्या यानी सबसे बड़ा संख्या ही ना है, महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या का 4 गुना है। चलिए, a माइनस 3b a प्लस b का ही 4 गुना है ना जी, सॉरी महत्तम संख्या ही ना है, महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या 4 गुना, तो 4 एक रथ से गुना करेंगे। चलिए, 4 गुने a माइनस चढ़ते ही यहाँ, अच्छा लेकिन एक से बड़ा तो ये होना चाहिए, गलती है, ये बड़ा होगा 3b, क्योंकि यहाँ a प्लस b है और ये प्लस 3b है, हम मानने में ही गलती की है, यहाँ 3b होगा, ठीक है, 3b वहाँ होगा। आगे सॉल्व कीजिए, तो a प्लस 3b के 3b हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, a को एक तरफ, b को देखिए माइनस 12b और माइनस 3b, अब ये प्लस में बराबर ग्रुप पर है तो माइनस 12 और 3 कितना, और इधर माइनस 3 है, ये सही कैंसिल। 15b बराबर 3 गुने a का मान कितना मान था बाबू? 25 बटा कितना बार में, अभी कितना बार में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए b का मान कितना निकल के आ गया बाबू? 5 बटा 2 आ गया। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, पहला संख्या कितना है, तो a का मान कितना है बाबू? 25 बटा 2 माइनस 3 गुने 5 बटा कितना, तो 25 माइनस 5 15 बटा 2, 25 में से 15 गया 10 बटा 2 यानी कितना, 5 हो गया पहला संख्या। दूसरी संख्या क्या है, a माइनस b, a का मान कितना 25 बटा 2 अब माइनस 5 बटा 2, तो एलसीएम 2, 25 माइनस 5 यानी 20 बटा 2 यानी कितना। उसी तरह से तीसरा चौथा संख्या निकाल लीजिएगा आप लोग कि नहीं निकलेगा। देखिए एक बार ये प्लस में हो जाता तो कितना हो जाता, 40, 40 बटा 2 यानी 20। फिर देखिए यहाँ पे इसके लिए ये प्लस में हो जाता कितना हो जाएगा, 30 बटा 2 यानी 15, है कि नहीं। तो 10, 5, 10, 15, 20 आंसर हो गया। आगे निकाल लीजिएगा इसके आगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 15 को देखेंगे। लिखा हुआ 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटे कि सर्वाधिक पाने वाला 200 रुपये है।
मिले और प्राप्त राशि समांतर श्रेणी में हो। प्राप्त राशि क्या में हो? चलिए पहले 3 लगातार संख्या निकाल लेते हैं। माना कि लड़कों में कितने 3 भागों में बांटना है ना जी। तो ये देखें ए माइनस बी, ए देखें ए प्लस बी रुपया देंगे, है ना। 3 भागों में बट गया, भागों में बांटा। तो ये तीनों का जोड़ना होगा। तीनों का जोड़ कितना है? 360 रुपये। 360 रुपये में बांटना है इतना में। तो ए माइनस बी प्लस ए, अब ए प्लस बी बराबर कितना? यही ना होगा बाबू। चलिए ई से ही 3 को ए बराबर कितना कट गया? 3 से कितना बार में? ए का मान कितना आ गया? अब बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा पाने वाला 200 रुपया होगा। जो लड़का सबसे ज़्यादा पा रहा हो कितना पा रहा होगा? तो सबसे ज़्यादा यहाँ कौन पा रहा है? ए प्लस, तो लिख देना ए प्लस बी बराबर 200 है। ए को हटा क्या लिखेंगे हम? बी के बी बराबर 200। ये प्लस में बराबर कुछ पर गया तो कितना हो जाएगा? 80 रुपया। अब चलिए संख्या बैठा दे क्या है? पहला लड़का को कितना मिलेगा? ए माइनस बी रुपया मिलता है। ये नहीं जी, तो ए का मान कितना और बी का मान यानी क्या रुपया मिल गया इसको? दूसरा लड़का को ए मिलता है, तो ए कितना है? 120 रुपया। तीसरा लड़का को ए प्लस बी रुपया मिलता है, तो ए कितना है और बी कितना है? बराबर कितना? अब ऐसे भी 200 दे किया था हाईएस्ट। तो आपको 80, 120 और 200 क्या समांतर श्रेणी में है? यहाँ से यहाँ तक 80 का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक भी 80 का अंतर है। तो कॉमन डिफरेंस जब बराबर होता है तो समांतर श्रेणी में यहाँ लिख दें कितना कितना हो गया? 80 रुपया, 120 रुपया और 200 रुपया आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। किसी त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है। यदि भुजा की लंबाई समांतर श्रेणी में हो एवं सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक हो तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो 8 3 24 पहला तो मिल गया कितना? 8। ए मिल गया कितना? 8। बी मिल जाएगा कितना? तो ए से ए कैंसिल होगा, बी बचेगा, बी प्लस 6 था तो कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में। बी 2 बी हो गया, 3 बार में कट गया। तो एगो 8 माइनस 3 5, एगो 8 और 8 3 11 है आंसर। 5 8 और 11 आंसर होगा। चलिए लिखे माना कि ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये तीनों त्रिभुज की क्या है? तो त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योगफल होता है ना। प्रश्न से ए माइनस बी, ए और ए प्लस, त्रिभुज की परिमिति कितना है? बी से बी कैंसिल, ए के गोए हैं बराबर में 8 3 की, ए का मान कितना निकल गया? और सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 6 अधिक है, यानी ए प्लस बी जो है ए माइनस बी से 6 अधिक है। तो चलो ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी प्लस 6, ए से ए कैंसिल, बी ये माइनस में इधर है तो बराबर में बी के को बी कितना बार में? तो बी का मान कितना आ गया? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, पहली भुजा कितना है? ए माइनस बी, तो ए मान है 8 और बी मान है 3, तो 8 में से 3 गया। दूसरी भुजा क्या है? ए का मान कितना है?
8 सेंटीमीटर नहीं आया है। और तीसरी भुजा ए प्लस बी, ए का मान 8 और बी का मान 8 3 11 सेंटीमीटर आंसर हो गया। कोई दिक्कत है?